सौभाग्य और श्रृंगार बदल चुका है ना, कितना बदल चुका है समय। दादाजी ग्रैंडपा बन चुके हैं, पापा जी पा बन चुके हैं, भैया ब्रो बन चुके हैं, माँ मोम बन चुकी है। लेकिन नहीं बदला है तो आपका श्रृंगार, और नहीं बदला है तो आपका कल्चर। बेशक व्हाट्सएप के युग में हम खुद को बदलते हुए महसूस करते हों, लेकिन हम घरों में बदलना नहीं चाहते। आखिर क्यों बदलें? यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो हमारी सभ्यता है, और यही तो हमारी पहचान है। वैसे भी हम अपना पहचान क्यों छोड़ें? इसी श्रृंखला के अगले भाग में मैं लेकर आया हूँ भाग्य और श्रृंगार। श्रृंगार अगर पवित्रता और दिव्यता के हिसाब से किया जाए तो यह प्रेम और अहिंसा का सहायक बनके समाज में सौम्यता और प्यार का वाहक बनता है। तभी तो हमारे भारतीय संस्कृति में श्रृंगार को जीवन का अहम और अभिन्न अंग माना गया है। कहते हैं ना, आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार, यानी कि दूसरे के चाहत के अनुसार हमें श्रृंगार करना चाहिए। और वैसे भी हम आखिर खूबसूरत कपड़े क्यों पहनते हैं? आखिर हम श्रृंगार क्यों करते हैं? ताकि हम खूबसूरत दिखें और हमारी जो छवि है खूबसूरती के साथ सामने वाले के साथ दिखे। इसीलिए तो श्रृंगार घर में सुख और समृद्धि को लाने के लिए किया जाता है। हमारे वेदों में भी सौभाग्य के लिए किए जा रहे श्रृंगार के बारे में बताया गया है। मैं आज आपको औरतों के श्रृंगार से पूर्ण परिचय करवाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको पसंद आएगा और आपको श्रृंगार के प्रति आपके रुझान को थोड़ा और पैदा करने का कोशिश करूंगा। श्रृंगार के नज़दीक आए, खूबसूरती को बढ़ाइए। खूबसूरती को बढ़ाना है तो श्रृंगार के नज़दीक आना होगा। अब हम चलते हैं अपने ट्रेडिशनल श्रृंगार पर, खासकर महिलाओं के लिए। कंगन और चूड़ियाँ। हिंदू परिवारों में सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि सास अपनी बड़ी बहू को मुंह दिखाई रस्म में सुख और सौभाग्यवती बने रहने का आशीर्वाद के साथ वही कंगन देती है जो पहली बार ससुराल में आने पर उसे उसकी सास ने दिए थे। इस तरह खानदान की पुरानी धरोहर को सास द्वारा बहू को सौंपने की परंपरा का निर्वाह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों की कलाइयाँ चूड़ियों से भरी होनी चाहिए। यहाँ तक कि सुहागन स्त्रियाँ चूड़ियाँ बदलने समय भी अपनी कलाई में साड़ी का पल्लू लपेट लेती है, ताकि उनकी कलाई एक पल को भी सूनी ना रहे। चूड़ियाँ आमतौर पर कांच, लाख और हाथी दांत की बनी होती है। इन चूड़ियों के रंग का भी विशेष महत्व है। नवविवाहिता के हाथों में सजी लाल रंग की चूड़ियाँ इस बात की प्रतीक होती है कि विवाह के बाद वह पूरी तरह से खुश और संतुष्ट है। हरा रंग शादी के बाद उसके परिवार की समृद्धि का प्रतीक है। यही नहीं, होली के अवसर पर पीली या बसंती रंग की चूड़ियाँ पहनी जाती है। तो सावन में तीज के मौके पर हरी और धानी चूड़ियाँ पहनने का रिवाज है। अब देखते हैं अंगूठी। मंगनी में वर वधू द्वारा एक दूसरे को अंगूठी को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता रहा है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। सीता का हरण करके रावण को जब सीता को अशोक वाटिका में कैद कर रखा था, तब भगवान श्री राम ने
हनुमान जी के माध्यम से सीता जी को अपना संदेश भेजा अंगूठी था। तब स्मृति चिन्ह के रूप में उन्होंने अपनी अंगूठी हनुमान जी को दी थी। तो आप समझिए कि अंगूठी का कितना महत्व है। अब अगला नंबर आता है मांग टीका। मांग के बीचों बीच पहना जाने वाला यह स्वर्ण आभूषण सिंदूर के साथ मिलकर वधू की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। नरवधू को मांग टीका सिर के ठीक बीचों बीच इसलिए पहनाया जाता है कि वह शादी के बाद हमेशा अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते में चले और वह बिना मांग टीका किसी पक्षपात के सही निर्णय ले सके। कर्णफूल। कान में पहने जाने वाला यह आभूषण कई तरह की सुंदर आकृतियों में होता है, जिसे चेन के सहारे जूड़े में बांधा जाता है। विवाह के बाद स्त्रियों के कानों में कर्णफूल पहनना जरूरी है। ऐसा मान्यता है कि विवाह के बाद बहू को दूसरों की, खास तौर से पति और ससुराल वालों की बुराई करने और सुनने से दूर रहना चाहिए। कर्णफूल कान में पहने जाने वाला यह आभूषण कई तरह की सुंदर आकृतियों में होता है। अगला है बाजूबंद। करे के समान आकृति वाला यह आभूषण सोने और चांदी का होता है। यह बाहों में पूरी तरह कसा जाता है। पहले सुहागिन स्त्रियों को हमेशा बाजूबंद पहने रहना अनिवार्य माना जाता था और यह सांप की आकृति में भी होता था। ऐसी मान्यता है कि स्त्रियों को बाजूबंद पहनने से परिवार के धन की रक्षा होती है। बाजूबंद और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। कमरबंद। स्त्रियां विवाह के बाद इसे पहनती है। इससे उनकी छरहरी काया और भी आकर्षक दिखाई पड़ती है। सोने या चांदी से बने इस आभूषण के साथ बारीक घुंघरुओं वाली आकर्षक की रिंग लगी होती है, जिसमें नरवधू चाबियों का गुच्छा अपने कमर में लटकाकर रखती है। कमरबंद इस बात का प्रतीक है कि सुहागन अब अपने घर की स्वामिनी है। अर्सी या अंगूठा। पैरों के अंगूठे में रिंग की तरह पहने जाने वाला यह आभूषण को अर्सी या अंगूठा कहा जाता है। पारंपरिक रूप से पहने जाने वाले इस आभूषण में छोटा सा शीशा लगा होता है। पुराने ज़माने में संयुक्त परिवारों में नववधू सबके सामने, पति के सामने देखने में भी शर्माती थी, इसलिए वह नजरें झुकाकर चुपचाप आसपास खड़े पति की सूरत को इसी शीशे में निहारा करती थी। पायल व पाजेब। पायल की सुमधुर ध्वनि से घर के हर सदस्य को नववधू की आहट का संकेत मिलता है। पुराने ज़माने में पायल की झंकार से घर के बुजुर्ग पुरुष सदस्यों को मालूम हो जाता था कि बहू आ रही है और वे उसके रास्ते से हट जाते थे। पायल के संबंध में एक और रोचक बात यह है कि पहले छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी होती थी और कई बार जब नववधू को माता पिता की याद आती थी तो वह चुपके से अपने मायके भाग जाती थी। इसलिए नववधू के पैरों में ढेर सारी घुंघरुओं वाली पाजेब पहनाई जाती थी ताकि वह घर से भागने लगे तो उसकी आहट से मालूम हो जाए कि वह कहाँ जा रही है। पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हमेशा सिर्फ चांदी से ही बने होते हैं। हिंदू धर्म में सोना को पवित्र धातु का स्थान प्राप्त है, जिसे मुकुट देवी देवता धारण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पैरों में सोना पहनने से धन की देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। बिछुआ। पैरों के अंगूठे और छोटी अंगुली को छोड़कर
बीच के 3 अंगुलियों में चांदी का बिछुआ पहना जाता है। शादी में फेरों के वक्त लड़की जब सिलबट्टे पर पैर रखती है तो उसकी भाभियाँ उसके पैरों में बिछुआ पहनाती है। यह रस्म इस बात का प्रतीक है कि दुल्हन शादी के बाद आने वाली सभी समस्याओं का हिम्मत के साथ मुकाबला करेगी। नथ, विवाह के बाद यानी विवाह के अवसर पर पवित्र और अग्नि में चारों ओर से 7 फेरे लेने के बाद देवी पार्वती के सम्मान में नववधू को नथ पहनाई जाती है। सुहागिन स्त्री के नथ पहनने से पति के स्वास्थ्य और धन धान्य में वृद्धि होती है। सुहागन स्त्रियां इसे शादी ब्याह और तीज त्योहार जैसे खास अवसरों पर ही पहनती है। कुमकुम या सिंदूर, दोनों भवों के बीच रंग या कुमकुम से लगाई जाने वाली भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक मानी जाती है। कुमकुम या जो सिंदूर बोलते हैं, सुहागिन स्त्रियां कुमकुम या सिंदूर से अपने ललाट पर लाल बिंदु लगाना जरूरी समझती है। इसे परिवार की समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। मेहंदी, शादी के वक्त दुल्हन अपने पैरों और हाथों में मेहंदी रचाती है। ऐसा माना जाता है कि नववधू के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है उसका पति उससे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। सिंदूर, सिंदूर को स्त्रियों का सुहाग चिन्ह माना जाता है और विवाह के बाद यानी या विवाह के अवसर पर पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उसका सिंदूर उनका साथ निभाने का वचन देता है। गजरा, दुल्हन के जूड़े में जब तक सुगंधित फूलों का गजरा न लगा हो तब तक उसका श्रृंगार फीका सा लगता है। सुहागिन स्त्रियां प्रतिदिन अपने बालों में हर श्रृंगार के फूलों का गजरा लगाती है। काजल, काजल आँखों का श्रृंगार है। इससे आँखों की सुंदरता तो बढ़ती ही है, दुल्हन को लोगों की बुरी नज़र से भी बचाता है। लाल रंग की साड़ी, आमतौर से शादी के वक्त दुल्हन को जरी के काम से सुसज्जित साड़ी का लाल जोड़ा पहनाया जाता है। फेरों के वक्त दुल्हन को पीले और लाल रंग की साड़ी पहनाई जाती है। इसे सुहाग साड़ी भी कहा जाता है। ये तो महिलाओं की खूबसूरती से संबंधित उनका श्रृंगार था। सच तो ये है कि ये श्रृंगार महिलाओं को ना सिर्फ खूबसूरत, मनमोहक और पतिमोहक बनाता है वरन स्वाभाविक रूप से हमारे समाज अपने परिवार की रक्षा भी करता है। श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, परिवार की रक्षा, धन धान इन सब के लिए भी जरूरी है। अब आपका श्रृंगार के प्रति थोड़ा सा तो मोह बढ़ा ही होगा। खैर, अपने दोस्त उमाशंकर सिंह को दीजिए इजाज़त। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।